हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। और आज आप लोगों का रीजनिंग का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ये आपका फर्स्ट डे है और सारे बच्चों को ओल्ड ग्रुप में जुड़वाया गया है रीजनिंग के लेक्चर लेने के लिए। तो उसमें दो कॉपियाँ आपकी हमेशा रहेंगी। आज जो आपका नया लेक्चर है क्लासरूम की फेयर कॉपी है, इसी से हम लोग अपना एग्जाम देंगे। लेकिन आप लोगों को रीजनिंग 4 बार कम से कम पढ़नी है, जिससे कि नंबर बहुत मजबूत रहे। तो सब बच्चों को ओल्ड ग्रुप में जुड़वाकर उसमें पुराने लेक्चर दे दिए गए हैं और उससे पुरानी कॉपी बनाकर पर डे, मान लिया कॉलेज की छुट्टी है, अगर बाई चांस आप कॉलेज वाले बच्चे हैं तो 5 लेक्चर एक दिन के कर डालेंगे। कॉलेज की छुट्टी नहीं है तो एक लेक्चर कर डाला। तो वो आपकी मर्जी है कि एक एक दिन में पुराने लेक्चरों में से कितने लेक्चर आप कर पाते हैं। उससे क्या होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस की मजबूती आएगी। और उससे तीसरी बात, आज आपका पहला दिन है तो यहाँ से आप सीखते भी। और हम पहले दिन से कहें कि हमें सीखना है, तो हम लोग रीजनिंग में हमारे नंबर कितने हैं, 240। 240 में से अगर हम 200 नंबर भी पहुंचते हैं रीजनिंग में तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लस होगा। और कंप्यूटिंग में 120 में से अगर हम 100 पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा प्लस है। 300 यहाँ खींच गई, 500 नंबर अगर मैथ में खींच ले तो 800 नंबर ही जनरली हो जाते हैं। और 800 नंबर का मतलब होता है हम लोग पहली रैंक पर पहुँचे। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा बना के रखनी पड़ती है। और रीजनिंग में कुछ बच्चे फुल में से फुल भी लाते हैं। तो इस वजह से आज से आपका स्टार्ट है, आराम से सीखना है, बढ़िया बात है। तो सर आप स्टार्ट कर ही देंगे? बिल्कुल सर, मैंने चालू कर दिया। ओके सर। शुरू किया जाए बेटा। बेसिक से बेटा शुरू करते हैं हम लोग। बाकी थोड़ा सा आप रीजनिंग में समझ भी लीजिएगा। जैसे मैथ के पार्ट हो जाते हैं, वैसे रीजनिंग के पार्ट हैं वर्बल और नॉन वर्बल। तीसरा पार्ट है आपका लॉजिकल पार्ट। रीजनिंग को 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे बेटा, 3 पार्ट कर दिए जाएंगे। पहला हो गया वर्बल। वर्बल क्या होता है, जिसको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सभी कहलाते हैं वर्बल। ठीक है बेटा। इसमें कम से कम आपको 20 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद 10 चैप्टर ऐसे होंगे जिनको कई बार हमें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में ज़्यादा आएंगे। पढ़ना तो सभी है, इसके बाद हमें ये देखना है कि एग्जाम में किस चैप्टर से क्या आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, उसको हाईलाइट करेंगे बाद में। ऐसे नॉन वर्बल में लगभग हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं और लॉजिकल पार्ट में भी हमें 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तीनों हिस्सों में। लॉजिकल पार्ट में क्या आता है, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एसप्शन, स्टेटमेंट एक्शन, ये सब आपको किस में पढ़ने पड़ेंगे, लॉजिकल पार्ट में। ठीक है। आज हम बेसिक से चलते हैं, एक क्रम दे देंगे चैप्टर का, उस क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रम में पहला ही चैप्टर है आज आपका डायरेक्शन। सेकंड चैप्टर होगा आपका ब्लड रिलेशन। थर्ड चैप्टर रहेगा आपका अल्फाबेट। फोर्थ होगा कोडिंग और डिकोडिंग। ये चारों चैप्टर मेन हैं। इन 4 के बाद फिर आपको क्रम दिया जाएगा। इस क्रम को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद दिलाते रहना हमें भी। इसके बाद क्या चलेगा, तो पहले वाले वीडियो भी देखते रहना कि डायरेक्शन के बाद ब्लड रिलेशन चलेगा, तो और अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैंने लिखा दिया पहले से, आपको पता चले कि क्या पढ़ाया जाएगा। ऐसे अचानक अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ के भी नहीं आ सकते। क्लियर है बेटा? ठीक है। ये 4 चैप्टर की बात हम लोग करते हैं। हटा दिया जाए।
डायरेक्शन। डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल डायरेक्शन। रियल डायरेक्शन, ये जो बनने जा रही है आपके सामने डायरेक्शन, ये रियल डायरेक्शन है। इसे हम लोग कहते हैं ईस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये बेटा वेस्ट, और ये है हमारी साउथ। इसको बोलते हैं साउथ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन है आपकी रियल डायरेक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर ये बात। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेना है। ये जो एंगल बनेगा इतना, ये कितने डिग्री का होगा बेटा? 45 का। यहीं पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे पूरे एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितने का बनेगा? 90 का। और इस एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितने का? 135 का। क्लियर है? और ये पूरी लाइन सीधी रेखा की बात करेंगे 180, और पूरा सर्किल। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इससे। अब देखो डायरेक्शन में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कितने टाइप बनेंगे? टाइप भाई आपको तैयार रखना है। शुरू में हम आपको डायरेक्शन देंगे, हो सकता है डायरेक्शन के साथ हम आपको डिस्टेंस भी दें, और आपसे लास्ट में आपसे आंसर पूछे। क्लियर है? मान लीजिएगा कोई भी पर्सन है, वो नॉर्थ में गया, 5 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। इसके बाद अब आपसे पूछ रहे हैं किस दिशा में जा रहा है या डिस्टेंस कितनी है। दूसरा टाइप आपका बनेगा कि स्टार्टिंग में हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, और लास्ट में आपको हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं और आपको डिस्टेंस भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग की आपसे पूछ लेंगे, सेम टाइप। क्लियर है? दूसरा टाइप, तीसरा जो बनेगा वो योगा से जुड़ा हुआ भी बनेगा। योगा टाइप कि एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, टॉप और बॉटम। फेस अगर उसका नॉर्थ की ओर है तो उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा? फोर्थ टाइप इसमें बनेगा एंगल बेस, जैसे कि अभी हमने एंगल के बारे में आपको बताया है। पांचवा टाइप बनेगा 5 टाइप, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज, जैसे अभी हमने ईस्ट को ईस्ट बोला है, क्वेश्चन में बोलेंगे अगर ईस्ट को साउथ लिखा जाए, इफ ईस्ट गिवन साउथ, ऐसे हम परिवर्तन कर दें तो बोलेंगे वेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा आपका क्लॉक पे आधारित, क्लॉक टाइप। जैसे मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन है, किसी क्लॉक में 1:30 का समय हो रहा है और मिनट की सुई नॉर्थ और ईस्ट में है, तो आपसे पूछेगा हावर की सुई कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करेगी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ये भी बहुत इजी है। 7 नंबर की टाइप की अगर हम लोग बात करें, शैडो वाले, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं परछाई। क्लियर बेटा? और 8वां जो टाइप रहेगा वो रहेगा पजल टाइप। पजल टाइप, इसका काफ़ी रोल है आपके एग्जाम में। तो हर चैप्टर में एक लास्ट में पजल टाइप के क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन आदत में जब आ जाएंगे आपके हैबिट में, तो जब पजल का चैप्टर चलेगा तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि पजल का चैप्टर कहीं अलग से नहीं होता है। उसमें डायरेक्शन भी मिलेगा, रैंकिंग भी मिलेगा, ब्लड रिलेशन भी मिलेगा, यही सब तो पजल बन जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना है क्रम से। अब और देख लेना है आपको क्या करना है इसमें, उसके बारे में चर्चा और कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। रियल डायरेक्शन से आपको काल्पनिक डायरेक्शन आना जरूरी है। आर्टिफिशियल डायरेक्शन आपको बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सारे के सारे टाइप क्वेश्चन सब के सब आर्टिफिशियल डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे। पहली बात वो कैसे, पहली डायरेक्शन तो आपके पास फर्स्ट ये बनी हुई है, सेकंड डायरेक्शन क्या हो सकती है उसको देखिएगा। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने बोला आपसे, पर्सन ने, कि ये डायरेक्शन है और इसको हमने लिखा है साउथ, तो सारी डायरेक्शन को फिल कीजिएगा, वो भी करेक्ट, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो आप बोले ये कौन सी बड़ी बात, ये अगर साउथ है तो ये क्या हो गया बेटा, नॉर्थ हो गया। और ईस्ट वेस्ट में बोले चाहे जहां रख लो, यही तो कंफ्यूजन हो गया, ईस्ट और वेस्ट में। तो इसके लिए एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब आप रियल डायरेक्शन में नॉर्थ पे आप खड़े हैं तो आपके राइट हैंड में बताइएगा कौन सी डायरेक्शन है, क्लियर। तो इसी का उल्टा फिर ध्यान रखो, अगर आप हमारे राइट में हैं और आपसे पूछा जाए कि हम किधर हैं, तो आपके कहाँ होंगे, लेफ्ट में होंगे। तो बस यही एक पॉइंट तैयार रखना है, नॉर्थ में आप फेस किए हैं तो राइट में ईस्ट है, और ईस्ट में आप खड़े हैं तो आपके लेफ्ट में कौन है, नॉर्थ। क्लियर होगी बात। इस पॉइंट से कोई भी आर्टिफिशियल डायरेक्शन आपको बनाना है कहीं भी, आराम से बन जाएगी। तो बताइएगा यहाँ साउथ और नॉर्थ है, तो ईस्ट वेस्ट के लिए अब हमें नॉर्थ के पास जाना पड़ेगा। आप नॉर्थ पे खड़े हो, राइट हैंड पे आपके क्या आना चाहिए, ईस्ट आना चाहिए, तो राइट यहीं आएगा बेटा। तो बताइएगा डायरेक्शन बन गई आपकी, कभी नहीं गलत हो सकती। थर्ड, मान लीजिएगा फिर डायरेक्शन आपको दिया गया, अब आपसे बोल दिया आपका ये वेस्ट है, तो ये आपने क्या किया, ईस्ट। अब आपको नॉर्थ और साउथ में से किसी एक को फिल कर लो, इसके बाद आ जाएगा। और ये बात तो हमें बतानी नहीं है नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने है, और ईस्ट और वेस्ट में, इनमें तो कोई टेंशन होना नहीं चाहिए आपको, क्लियर। तो अब हम किसके पास जाएंगे, ईस्ट के पास, और ईस्ट पे बैठ के देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर जा रहा है, जहाँ लेफ्ट वहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि इससे ही ये सब क्वेश्चन लगेंगे। अगर ये आपको बनाना आ गया तो पहला वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, इसके बाद सब आर्टिफिशियल डायरेक्शन पे लगेंगे। जब अभी हम पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे, अगर ये आता होगा आपको तो सेकंड में हल हो जाएगा। अब देखो बेटा दूसरा, एक और डायरेक्शन इससे बनेगी, थर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। आपसे बोला गया ये साउथ है, तो आपने तुरंत क्या किया, क्लियर है। अब नॉर्थ मिल गया तो आप खड़े हो जाइएगा, राइट में क्या आएगा आपके, ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया। अब अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, क्लियर है ये बात, क्योंकि नॉर्थ यहाँ है तो यहाँ नॉर्थ जाएगा तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और फोर्थ बनाएंगे तो यही आ जाएगा। तो सडनली में अगर कोई पर्सन आपको डायरेक्शन बनाना बोले या देता है तो उसको बिल्कुल करेक्ट इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो एक और बात, अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले आपको लेफ्ट मुड़ना है, टर्न होना है, या आपको राइट मुड़ना है, राइट टर्न होना है। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है बेटा, ये देखो नॉर्थ में खड़ा है, कोई भी पर्सन, इससे बोला गया आप बाएं मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ो या राइट मुड़ो, चलो डायरेक्शन में आ जाओ, रियल वाली बताना आप। एक व्यक्ति जो है वो नॉर्थ और ईस्ट में खड़ा है, तो फेस उसका बाहर होगा, नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, उसको राइट मुड़ना है, कहाँ जाना है, राइट, तो बताइएगा किस डायरेक्शन पे आएगा, बोलो आएगा, नॉर्थ और ईस्ट पे खड़ा है, उसको राइट जाना है तो ईस्ट पे आएगा। कोई डाउट किसी को, अगर डाउट हो तो बोलो, नहीं है ना, है बेटा बोलो, हो सकता है आप गलत बोलो तो सही हो जाएगा। एक एक पॉइंट से सीखना, अभी एग्जाम का बहुत समय है, तब तक हम 3-4 बार आपको रीजनिंग कराएंगे हर चैप्टर को, क्लियर हो गई ये बात। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अब एक बात बताओ आप, ये बात दैनिक जीवन से हम लोग, इसीलिए हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे खड़े हैं, क्लियर है,
हमसे अगर कोई बोले राइट मुड़ जाओ आप, तो मेरा ये राइट है, राइट मुड़ना है, तो बोलो ऐसे हम खड़े हो गए मुड़ गए, बोले राइट मुड़ गए, मुड़ गए, बोलो क्या मुड़ना हुआ राइट? नहीं हुआ है जब तक हम ऐसे नहीं हो। बोलो ये और ये, तो बोलो एंगल कितना बन रहा है? 90। कभी भी आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि लेफ्ट टर्न हो जाओ, राइट टर्न हो जाओ, और आपको एंगल गिवन नहीं है, तो ऑलवेज आपको कितने डिग्री पे मुड़ना है? 90। तो आपका सही जवाब क्या होगा? क्लियर हो गई बात? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, पहली बात। इसके बाद और थोड़ी सी बात कर ली जाए। पहले बेसिक पे ध्यान देना है आपको। अब देखो छोटी छोटी और बातों को ध्यान में रखो। अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है, मान लीजिएगा हम ही जा रहे हैं इधर, हमने पहली बार राइट मुड़े तो इधर आ गए, फिर सेकंड टाइम राइट मुड़े तो इधर आ गए, हम जा इधर रहे थे आ इधर गए, 180 हो गया, अपोजिट हो गया कह सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति 2 टाइम्स राइट या लेफ्ट सेम बात, तो वो जब भी मिलेगा आपसे तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस होगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ में गया, 2 टाइम्स राइट हुआ, तो आप कहाँ हैं? साउथ में, बिना हल किए। छोटे छोटे पॉइंट हैं ये, बड़े बड़े सवाल में बीच बीच में भी लगेंगे, छोटे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगेंगे। क्लियर है ये बात? ऐसे दूसरी पॉइंट की बात करें, अगर कोई व्यक्ति 4 टाइम राइट या 4 टाइम्स लेफ्ट, आप मुड़ के खुद देख लो, अगर हम यहाँ खड़े हैं इधर को जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो सेम आ गया देखो। तो यहीं से ध्यान रखना, कोई भी पर्सन अगर 4 टाइम राइट जाता है या लेफ्ट, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? सेम डायरेक्शन में मिलेगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखो एक और बात कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, क्लियर बेटा? ईस्ट में जा रहा है, वो राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और अब आपसे पूछ रहा है किस डायरेक्शन पे है ये जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो टाइप के साथ समझाएंगे। एक तो क्या, स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन दे करके लेफ्ट राइट भेजेगा, फिर डायरेक्शन पूछेगा। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन को हिडन रखेगा, ठीक है, और लास्ट में डायरेक्शन दे देगा तो स्टार्टिंग की पूछेगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्लियर है बेटा? तो ऐसे में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में ध्यान देना है। क्या? अगर आपसे ओनली डायरेक्शन एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछा गया, ओनली डायरेक्शन, तो इस ट्रिक का आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपसे बोथ पूछा गया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो इस ट्रिक का कोई भी महत्व नहीं। क्लियर हो गई बात? बात हमारी समझ पाए? क्योंकि ये ट्रिक काम नहीं करेगी, और एग्जामिनर अब होशियार हो चुका है, वो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ लेता है, और आप ट्रिक लगा रहे हो। फिर एक बात मैं बोलता हूँ, हर बात को क्लियर रखो, ओनली अगर डायरेक्शन पूछा गया है तो इस ट्रिक को लगा देना। अब आप कहेंगे कि जब ईस्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है या जा रहा है, राइट लेफ्ट गया, और अगर इनकी डिस्टेंस दी हो, कभी डिस्टेंस किसी की नहीं दी होगी, इक्वल होगी, तो आपसे डायरेक्शन पूछेगा, ट्रिक लगा दोगे। मान लो इनके बीच में डिस्टेंस दी हो कि 20 किलोमीटर गया, फिर 50 गया, या 30 गया, या 10 गया, और ओनली डायरेक्शन पूछा जाए, तो उस डिस्टेंस का कोई महत्व नहीं है। क्लियर? ट्रिक लगा सकते हो। अगर डिस्टेंस साथ में नहीं पूछी गई तो क्या लगेगा? जैसे एक प्लस एक माइनस कैंसिल होता है, वैसे एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब बोलो बेटा बचा क्या? लेफ्ट। कहाँ व्यक्ति था? ईस्ट। ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है? आंसर।
क्लियर हो गई ये बात? अगर राइट होता तो मैं इसके राइट देख लेता। क्लियर हो गई बात? एक लेफ्ट एक राइट पेयर में कटेंगे। अब ऐसा ना दिमाग लगा देना आप बुद्धिमानी वाला, फिर देख लो कि सर जी राइट 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 इकट्ठा कर लें और लेफ्ट लेफ्ट एक साथ कर लें, कलेक्ट कर लें और फिर कैंसिल करें। तो हो सकता है किसी सिंपल क्वेश्चन में आंसर सही आ जाए, लेकिन ये तरीका कैसा आराम। क्लियर हो गई ये बात? अब एक बात और ध्यान रखो, जब यहाँ पे डायरेक्शन हिडन हो, क्वेश्चन यही मैं लेता हूँ, यहीं पे प्रूव करता हूँ आगे के लिए, और राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और लेफ्ट, और ये दिया हो कि अब वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में, तो उसने स्टार्टिंग किस डायरेक्शन से की है, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछा उसने, तो भी नहीं बताना। बड़ा आसान इसी ट्रिक से। एक बार बताओ, आप अगर ऊपर से नीचे जाओगे बेटा तो आसान है, और नीचे से आपको ऊपर अगर भेजा जाए तो थोड़ा सा अपोजिट लगता है कि नहीं लगता है? आप खुद कल्पना करो, आपको ऊपर से उतरने के लिए नीचे बोल दिया जाए कूदने के लिए तो कूद जाओगे, आसान लगेगा, और आपसे बोला जाए नीचे से उछल के ऊपर चले जाओ, बड़ी दिक्कत है। अगर हमसे कोई बोले इधर जाओ तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, और हमसे बोले पीछे जाओ तो ऑड लगेगा। तो बस वही नियम यहाँ लगा दो, अपोजिट लग रहा है, थोड़ा उल्टा लग रहा है तो कुछ मत करो, चाहे यहाँ से कैंसिल करो चाहे यहाँ से, कहीं से भी कैंसिल करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कैंसिल। ये क्या बचा, लेफ्ट, नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, अपोजिट लगता है तो अपोजिट जवाब दो, लेफ्ट का क्या और राइट का, तो बताइएगा नॉर्थ के राइट में देख लो क्या है आंसर, और इन दोनों को मैच कर लो, देखो कहीं गलत होगा। जब भी आपको स्टार्टिंग से लास्ट डायरेक्शन लाना है ट्रिक के माध्यम से, तो आप चेंज नहीं करेंगे, जो भी बचेगा लेफ्ट राइट वही देखेंगे, और आप अगर लास्ट डायरेक्शन से स्टार्टिंग को फाइंड करना है तो अगर लेफ्ट बचा है तो जवाब आपका राइट होना चाहिए, राइट बचा है तो आपका जवाब लेफ्ट होगा। बोलो ये बात क्लियर? अभी क्वेश्चन आएंगे तो और क्लियर होगी, अभी हम बेसिक मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे। बेसिक नहीं क्लियर होगी तो हम चाहे जितने हाई फाई क्वेश्चन करा लें, वो आप रटोगे तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, भूल जाओगे फिर बाद में। सेकंड वाला बिल्कुल, हाँ देखो, इसलिए देखो, आप अगर मान लीजिएगा उसने डिस्टेंस आपसे पूछ दी है, इस ट्रिक के माध्यम से आपने डिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, डायरेक्शन निकाल लिया, फिर डिस्टेंस आप कहाँ से लाओगे? आपको बेसिक जाना पड़ेगा, चल चल के आपको जाना पड़ेगा। तो जब हमें चल चल के जाना है तो हम दो दो काम क्यों करें? एक बार ट्रिक लगाएं, एक बार बेसिक लगाएं, आप ही बताओ। क्योंकि डायरेक्शन के लिए तरीका है, और अगर इसके साथ डिस्टेंस है तो ओनली डायरेक्शन फाइंड होगी, डिस्टेंस नहीं आएगी। और चार विकल्प दिए होंगे, साउथ 40 किलोमीटर, फिर दिया होगा नॉर्थ 40 किलोमीटर, ईस्ट 40, सब में 40 लगा होगा, या आप बदल के दे सकता है। तो डायरेक्शन तो फाइंड कर लोगे लेकिन डिस्टेंस नहीं आएगी। तो अगर डिस्टेंस पूछा है तो इस ट्रिक को मत लगाना, सीधे बेसिक पे चले जाना। जैसे मैंने बताया है कि एक व्यक्ति ईस्ट में गया तो ईस्ट, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट जो भी जाना है जैसे जाना। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो एक बात और समझ लो, अगर कहीं राइट एंगल बनता है बेटा, मैथ पढ़ते रहते आपको पता ही होगा, राइट एंगल कहीं भी बन जाए, राइट एंगल देखो बेटा ऐसे भी बनता है, क्लियर, और कभी कभी ऐसे भी बनता है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं बात? नहीं तो आप भूल जाओ कि ये राइट एंगल नहीं है। और जब राइट एंगल अगर कभी बनता है तो बस आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है हाँ परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। क्लियर? लगा लोगे। अब देखो बड़ी भुजा आपकी क्या होती है? हाइपोटेनस। क्लियर? जैसे ये आपका बेस हो गया। क्लियर?
तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आपका बेस का स्क्वायर प्लस। क्लियर है बेटा? अब चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट करना हो तो कर सकते हैं आप। हेलो हेलो, जय हिंद। हाँ हाँ बताइए। हेलो हेलो, अच्छा बताइए। पहचान नहीं करता हूँ। अच्छा दीवान दे। चलो 5 बजे फ्री होकर कॉल कर दीजिए, नंबर तुम्हारा। चलो अभी करेंगे, ठीक? क्लास में कुछ नोट करना है बेटा, कर लीजिएगा। कहीं भी अगर डाउट है, समझ में नहीं आया बेटा, पूछ जरूर लेना है। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं, आराम से चलो, मगर चैप्टर बढ़िया से पढ़ो। कहीं भी डाउट लगे पूछ लेना है आपको, और तेज अगर स्पीड लग रही हो तो भी पूछ लेना है, हम आराम से चलेंगे। जितना बताया थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि नहीं आया? यही बेसिक पूरे चैप्टर में काम आना है बेटा, मजबूरी है बताना मेरा। और ये लेफ्ट और राइट मुड़ने वाला जो होता है ना, देख देख के मुड़ते, ये बहुत फ्रिक्वेंट तैयार रखो एकदम। जैसे आपको लेफ्ट मुड़ना है तो ऐसा ना करो कि वहाँ खुद देखो मुड़ मुड़ के। एग्जाम में समय का भी ध्यान रखना है। ये घर में मुड़ मुड़ के देख लो। क्लियर होगी बात? हाँ नहीं 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 नहीं, पढ़िए बिल्कुल। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, बेसिक से चलो आप। बेसिक से हाई आप आसानी से चले जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कितना हाई हम पहुंच गए। तो अगर आपका बेसिक थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो हाई जाने का मतलब वही क्वेश्चन आपको तैयार होगा जो आपने रट लिया होगा, अदरवाइज वो गलत होना है। जहाँ कंसेप्ट भूले आप गलत हो जाएगा, एग्जाम में क्या करी में हो जाएगा। तो हटाया जाए इसको। नोट हो गया बेटा? हटा दिया जाए। तो अब ये गलती नहीं करना, अगर कहीं लेफ्ट टर्न होना है, राइट टर्न होना है, 90 पे होना है बेटा। अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन 4 टाइम्स लेफ्ट या राइट टर्न, तो डायरेक्शन उसकी क्या होगी बेटा? सेम होगी। अब देखो इसी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, और अगर नहीं देखा जाए तो बहुत ही इजी है। कैसा है देखो बेटा, कोई पर्सन है, मान लो एक पर्सन है, समझ लेना, हम समझा रहे हैं भी आपको, बाद में क्वेश्चन हम बोलेंगे।
एक पर्सन है, उसका फेस कहाँ है? ईस्ट में है। क्लियर बेटा? उसका फेस ईस्ट में है। अब वो क्या करता है? 325 टाइम्स लेफ्ट टर्न। कहाँ टर्न हुआ बेटा? लेफ्ट। क्लियर? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 325 बार लेफ्ट मुड़ा। इसके बाद जैसे 325 बार वो लेफ्ट मुड़ चुका, फिर भी नहीं रुका, फिर 398 टाइम्स राइट टर्न। अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन कहाँ पे खड़ा है। अगर देखा जाए तो बड़ा सवाल है, देखा जाए तो बहुत छोटा है। आ जाएगा बेटा? साउथ मान लेते साउथ, बहुत ईजी है। देखो एक बार बताओ, हाँ अभी मैंने बोला था लेफ्ट और लेफ्ट कैंसिल हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो बेटा 325 प्लस कितना आएगा? अरे कितना छोड़ो, ये लो 73 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? अब बोलो ये कैंसिल हो गया। अब आप ये कैंसिल ना किया करो, ऐसे क्वेश्चन में माइनस कर दिया करो दोनों को। क्लियर? जैसे लेस करेंगे वैसे 398 325 लेस करेंगे 73 आएगा। अब ये भी मत पता करो किसका आया, लेफ्ट का कि राइट का। कौन बड़ा इसमें? राइट आया, जो ज़्यादा होगा वही आया। अब आप 73 बार अगर राइट मुड़ेंगे तो भी दिक्कत है। अब आप बताइए 4 के मल्टीपल में तो वही आता है, 4 8 12 16 20 24 28 32। क्लियर? तो इसमें 4 का भाग दे दो, 4 से डिवाइड कर दो। अब आप 4 को डिवाइड करने के बाद किसकी तलाश करो? रिमाइंडर की। बोलो रिमाइंडर कितना आएगा? तो क्या आया? राइट। अब बताओ ईस्ट में खड़ा है, ईस्ट के राइट में देखो क्या होता है आंसर। क्लियर हो गई बात? आया समझ में कि नहीं आया? दोनों को लेस कर देना है पहली बात। जो भी बचेगा वो वही होगा, लेफ्ट या राइट ये हम नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन बताएगा। जो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, इसके बाद उसमें 4 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर देख लेना है। अगर एक रिमाइंडर आया तो एक बार लेफ्ट राइट चले जाओ जो भी है। अगर 2 आया है तो अपोजिट हो जाएगा, या 2 बार चले जाओ। 3 आया तो 3 बार चले जाओ। पूरा पूरा कट जाए तो सेम डायरेक्शन। क्लियर होगी बात? तो अब हम क्वेश्चन को बोलते हैं। चलो लिखो भाई ये क्वेश्चन, टाइप पहले ही बोलते हैं, बोला जाए बेटा। लिखिएगा क्वेश्चन, आ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स a person is going towards northeast after walking 80 meter. A person is going towards northeast after walking 80 meter. He turns to his right and walks 50 meter. He turns to his right and walks 50 meter. After it he turns to his left and walks
70 मीटर, 70 मीटर, एंड वॉक 70 मीटर। यहां तक लिख गया बेटा। इसके आगे देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, एंड वॉक 40 मीटर। Again he turns to his left, again he turns to his left and walks 20 meter, and walks 20 meter. Finally he turns to his left and walks 20 meter. He turns to his left and walks 20 meter. Now in which direction is he moving? देखते हैं। सब लोग अपना अपना लगाइए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं बेटा। तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन अभी करा रहे हैं आपको, बाद में प्रैक्टिस कराएंगे। क्या आया सब लोग बताओ बेटा? नॉर्थ और वेस्ट आया बेटा? सबका आना चाहिए, सिंपल है क्वेश्चन, अभी बताया। आपने ध्यान क्या दिया? रिजल्ट में क्या पूछा है? ओनली डायरेक्शन। लगा दो ट्रिक। शुरू में कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट, शुरुआत स्टार्टिंग। क्लियर? अब बेटा बताओ कहाँ गया? लेफ्ट की राइट? मीटर भूल जाओ। राइट, फिर सही बोलना, फिर क्लियर? सही है। अब आपसे पूछा है, अगर आप गलत बताओगे तो गलत आंसर आएगा। लेफ्ट बचा। अब बताओ बेटा, अगर ये डायरेक्शन बना के देख लो, बनाना ना पड़े हमेशा, आप ऐसे देख लो, ये है आंसर है। क्लियर है? अच्छा, आपको कहाँ जाना है? लेफ्ट। क्लियर? तो आप अगर लेफ्ट जाएंगे, अभी गलत है सवाल, ठीक है? एक आपने लेफ्ट या राइट का हिडन रखा है, मुझे बताया नहीं है ऐसा? सब है? कहीं ना कहीं आपने दिक्कत की है। शुरुआत की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, एक राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई देख लेते हैं। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट बचा। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये नॉर्थ और ईस्ट में है इसका फेस, तो ये लेफ्ट जाएगा, और जब लेफ्ट जाएगा तो यहां नहीं आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? क्लियर? तो यही आप आंसर लगा लो अगर ये क्वेश्चन है। क्लियर ये बात?
लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं। अ पर्सन वॉक्स ईस्ट 4 किलोमीटर। अ पर्सन वॉक्स ईस्ट 4 किलोमीटर 4 kilometer. He turns right and walk 3 kilometer. He turns right and walks 3 kilometer. क्लियर है? इसके बाद लिखो। He turns left and walk 4 kilometer. Left 4 kilometer पहुंचा। Again he turn left and walk 9 kilometer. अब आपको फाइंड करना है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस। स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट या एंड पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस। आ गया बेटा? जैसा बोला गया कम से कम ना कुछ करो तो चलना तो शुरू कर दिया करो। हाँ, चलना शुरू कर दिया करो। अभी कोई कठिन नहीं क्वेश्चन है। आ गया? कितना? कहने का मतलब जहां से वो चला था जहां रुका उनके बीच की दूरी लानी, बस। इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट्स बिटवीन डिस्टेंस, ये लाना है। बताया जाए बेटा? कितना? देखो सब लोग अब इधर देखो, जिन लोगों का नहीं आया वो लोग और देखो। और एक बात सुनो बेटा, इधर ये काम मत करो बार बार, ऐसे डायरेक्शन बनाओ आप। फिर वो ईस्ट में गया बोले ये गया, ये काम नहीं करो बच्चों वाला। क्लियर है? फिर बोले राइट गया तो यूं गया, ये गलत। ये पॉइंट जो है आपका, यही पॉइंट ये है जहां आप पेन रख दो। क्लियर? ईस्ट में गया तो ये गया। ठीक है बेटा? कितना गया ईस्ट में? 4। ये पॉइंट है बेटा। 4 गया, राइट 3, फिर लेफ्ट 4, फिर आप लेफ्ट कितना गया? 9। सुविधा अनुसार ये 9 है। अब ये बेटा देखो, आपका ये क्या है? लास्ट पॉइंट। ये क्या है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर होगी बात? अब आप ये सोचो कि कोई ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं ऐसे ऐसे चले जाओ या फिर यहाँ रास्ता नहीं ऐसे कूद जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप इसको पहले बनाइएगा क्वेश्चन लाने के लिए। ये 4 तो ये कितनी? ये बेटा 3 तो ये कितनी? तो ये बची कितनी? इतनी बोलो बेटा 6। अब ये लाइन पूरा
कितनी हो गई बेटा? अब बोलो ये माध्यम है, समकोण बना, राइट एंगल बना, बन गया राइट एंगल। तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती, याद रखना आप, 3 4 5 ट्रिपलेट, इसी से बन जाएगा। इसमें मल्टीपल करते जाओ, मान लो हमने इसमें 3 का मल्टीपल कर दिया तो 9 12 15, 10 का कर दिया 30 40 50, इसी से बनती हैं। एक और है 6 8 10, 6 8 10, क्लियर? नहीं पता है तो इसका स्क्वायर कर लो, ऐसे स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100, और 100 का मतलब कितना हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 10 किलोमीटर। इस बात को भी ध्यान में रखना। अब देखो एक बात और, यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कितनी दूरी पे और किस दिशा में है, मतलब लास्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो अगर डायरेक्शन भी इस साथ में पूछा जाए, मान लीजिएगा विथ डायरेक्शन भी बात कर रहा है आपसे, तो आप कंपेरिजन कहाँ करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से। क्लियर बेटा? अब बताइए, ये नॉर्थ और ये क्या है? ईस्ट, बीच में क्या पड़ेगा ये? तो आपका आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर नॉर्थ, और अगर डायरेक्शन भी पूछा जाए आपसे। क्लियर है? फिर देखो इसी क्वेश्चन से और बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू लास्ट पॉइंट, कहने का मतलब प्रारंभिक बिंदु जो है वो अंतिम बिंदु के अनुसार किस दिशा में है? प्रारंभिक किसके अनुसार? अंतिम, लास्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लास्ट। लास्ट बोले तो लास्ट पे डायरेक्शन बना दो, मन में बना लो। बोलो बन गया? बोलो साउथ वेस्ट, बीच में क्या हो गया? साउथ वेस्ट। क्लियर है कि नहीं बात? अगर अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पूछा जाए तो स्टार्टिंग पे बना लो, लास्ट पे पूछा जाए तो लास्ट पे बना। क्लियर होगी बात? ये आगे बताएंगे, अभी क्वेश्चन ये आएंगे। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, 10 किलोमीटर नॉर्थ और ईस्ट। कभी कभी आसान क्वेश्चन आ जाता है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। बताओ बेटा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो बड़ा आसान है, जा ही रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। क्लियर? और अगर कभी कभी पूछ लेता है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस तय की, बोलो टोटल कुल दूरी कितनी तय की, तब आपको सबको जोड़ देना है। क्लियर? पहली बात ऐसा पूछेगा नहीं, मैंने बता दिया पहले। एक क्वेश्चन और लिखो अगला। A person walks 1 kilometer. A person walks 1 kilometer towards north. A person walks 1 kilometer towards north. Then he turns to his right at 45 degree and walks 2 kilometer and finally he turns to his right and walks 2 kilometer Now how far and in which direction
एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखते हैं, आप अपना तरीका लगाइए। डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस डायरेक्शन बोथ। आ गया सबका बेटा? क्या आया आपका? आप लोगों को क्या आया बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गया, डिस्टेंस टू साउथ ईस्ट, साउथ और बताया जाए फिर। देखो बेटा, ये पॉइंट है आपका डायरेक्शन का, सब लोग देखो बेटा, ये नॉर्थ में गया 1 किलोमीटर। अब आपको राइट टर्न करना है, वो भी 45 डिग्री पे, कंडीशन दे दी गई। अगर आपको राइट टर्न करना होता तो बेटा यूं जाते, लेकिन नहीं, 45, ये 90 पे है। अब यहाँ पे एक गलती हमसे होती है, तो वो अब आप लोग अब यहीं पे सीख लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको वहीं पे रखते हैं, ये 1 किलोमीटर गया, क्लियर। कुछ लोग बोलते ये राइट टर्न गया सर 45 हो गया, क्लियर। कुछ बच्चे ये काम करते हैं, 1 किलोमीटर गया, बोले सर जी ये राइट गया और ये 45 हो गया, क्लियर। तो दो पॉसिबिलिटी है, और दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? तो कौन सही हो सकती है बताओ बेटा? ये नहीं हो सकती है। देखो गलत है, और ये प्रूव करते हैं। अभी आपने डायरेक्शन हल किया होगा, क्लियर। अगर आप देखो बेटा नॉर्थ में जा रहे हैं और आपसे बोले राइट टर्न हो जाओ 45, और राइट ये होता है, तो बोलो यहाँ आ जाओगे कि नहीं आ, बोलो, तो बोलो ये सही है कि ये सही। तो एंगल, कभी भी आप प्लेन पथ पे जा रहे हैं, वो आपसे किसी ने बोल दिया कि राइट या लेफ्ट 45, 60 जो भी बोला जाए, टर्न हो जाओ, तो एंगल हमेशा आप सीधे पथ पे जाते हुए आपको बाहरी लेना है, ये एंगल लेना है, ना कि आपको ये एंगल लेना है। आंतरिक बिल्कुल गलत है, क्लियर होगी बात?
तो ये देखो 45, इसको बढ़ा लो अगर दिक्कत होती है ऐसे करके, ये गया 45 और ये कितना गया बेटा 2। अब देखो इस पे ये जा रहा है, लेकिन अब बोला गया राइट जाओ, एंगल नहीं दिया, तो अब कितने पे 90 पे, बेटा यही तो आएगा 90। बोलो ये फिर 2 हो गया, तो एक तो ये बन गया, शुरू में बताया था पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। कभी बेस परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, तो ये आपका क्या बन गया हाइपोटेनस। तो इसको निकाल लीजिएगा, हम सीधे डायरेक्ट बोल देते हैं, अथवा 2√। क्लियर बेटा बात ये, ठीक है। अब देखो बेटा, तो इसकी वैल्यू ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। अब बेटा फिर एक क्वेश्चन बन गया, इसी देखो क्वेश्चन बहुत सरल है, सिंपल छोटा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 बार पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल बन रहा है। अब बेटा ये हाइपोटेनस हो गया, इसको निकाल लो, 1 का स्क्वायर प्लस √8 का, इसका निकालेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, और h बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 3 किलोमीटर। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग इसको बताना है ना, डायरेक्शन भी, तो बताइएगा आप क्या पड़ेगा, ये कितना आंसर, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से फिर बड़े बड़े क्वेश्चनों में पहुँचना है, जहाँ आपका पेन रुकना शुरू हो जाए। आप अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर देखो, किस लेवल पर अभी आपको जाना पड़ेगा। क्लियर ये बात। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको घर पे ज़रूर रिवीजन करना, और इसको देख लेना कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। क्लियर बेटा। और जो नहीं आए वो हमसे कल की क्लास में फिर पूछना, इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है बेटा।